आज जो है आप लोगों को भौतिकी में अभिसारी और अपसारी लेंस के बारे में बताएंगे। यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। चलिए, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, CONVERGING, कन्वर्जिंग लेंस। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो उत्तल लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की जितनी किरणें वह मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक जगह मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। लिखेंगे, उत्तल लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है, यानी अभिसरित होती है। अभिसरित होती है। इस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से देखेंगे। यही जो है एक उत्तल लेंस है, इसे आप जरूर पहचानते होंगे। ये जो है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष मान लीजिए। इस लेंस के एक तरफ से ये मान लीजिए चलने वाली प्रकाश की किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। यह लेंस अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, F2 पर मिलती है। इसलिए इसको अभिसरित कहा जाता है। एक किरणें जो है लेंस से निकलने के बाद अभिसरित हो रही है, इसलिए इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका जवाब यही होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब यही होगा। चलिए, अब देखते हैं अवतल लेंस को। उसको अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अपसारी लेंस यानी डिवर्जिंग लेंस इसको कहा जाता है। डिवर्जिंग लेंस इसको क्यों कहा जाता है, तो इस पर हम विचार करेंगे, इस पर हम ध्यान देंगे। अवतल लेंस से हो करके जो प्रकाश की किरणें निकलती है वह फैल जाती है, यानी प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, प्रधान अक्ष से दूर
चारों तरफ वह फैल जाती है, यानी अपसरित हो जाती है। इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। उसको भी हम लिख सकते हैं अवतल लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, यानी अपसरित हो जाती हैं, यानी अपसरित हो जाती है। इस कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखेंगे यह कैसे जो है अपसरित हो जाती है। तो ये आपका जो है अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया, या इसे हम प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। इस मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली एक प्रकाश की किरण मान लीजिए है, एक प्रकाश की किरण है। इन किरणों को देखिए, यह जब अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, अपवर्तन होता है इसका, तो ये ऊपर की ओर सीधे फैल जाती है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से फैलती हुई बाहर की ओर निकल जाती है। यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष से किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, काटती नहीं है, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखो अभी जो है तुम लोगों को हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की तरीका बताएंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रयोग को सचमुच में किया भी जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक उत्तल लेंस लेंगे, यही उत्तल लेंस है जो आकृति में दिखाया गया है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस लेंगे और इस उत्तल लेंस को सूर्य की ओर करके स्थिर कर देंगे और इस उत्तल लेंस के दूसरे तरफ चित्र के अनुसार एक लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे इसके निकट में, और धीरे धीरे इस लकड़ी के टुकड़े को हम उत्तल लेंस से दूर करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इन दोनों के बीच की दूरी को। ये लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, और एक किरणें हैं जो सूरज से होकर के निकल रही हैं और उत्तल लेंस पर पड़ रही हैं। अब जो है इस लकड़ी के टुकड़े को उत्तल लेंस से धीरे धीरे दूर करेंगे और इस लकड़ी के टुकड़े पर हम ध्यान रखेंगे कि सूर्य का प्रतिबिंब इस पर बनेगा, और वह प्रतिबिंब जब एकदम छोटा हो जाए और काफी तीक्ष्ण हो जाए तब जो है इसको हम दूरी बढ़ाना बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए रुकेंगे। वहां हम देखेंगे कि लकड़ी के टुकड़े से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यही फोकस होगा जहां से धुआं निकल रहा है,
और इस लेंस के बीच वाला जो बिंदु है उसको हम प्रकाश केंद्र मान लेंगे, और इस प्रकाश केंद्र से इस फोकस के बीच की जो दूरी होगी यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। फिर से एक बार और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक उत्तल लेंस लेते हैं, उसे चित्रानुसार सूर्य के सामने, सूर्य से आने वाली किरणों के सामने हम रख देते हैं। इस लेंस के दूसरी तरफ एक लकड़ी के टुकड़ा को हम नजदीक में रखते हैं, और फिर इस लकड़ी के टुकड़ा को इस लेंस से सरका करके धीरे धीरे दूर करते हैं। और दूर करते समय हम ध्यान रखते हैं कि लकड़ी के टुकड़ा पर जो सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है, चित्र बन रहा है, वह जब छोटा हो जाए और तीक्ष्ण हो जाए तो फिर हम लकड़ी के टुकड़े को स्थिर कर देंगे, और कुछ देर के बाद हम देखेंगे वहां से धुआं निकलने लगेगा। तो जहां जिस बिंदु से धुआं निकलेगा वहीं जो है फोकस होगा उत्तल लेंस का, और इस बिंदु से यानी फोकस से उत्तल लेंस के बीच वाले बिंदु की जो बीच की दूरी होगी वह फोकस दूरी होगी। इस तरह से हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक क्रियाकलाप के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी किसी क्रियाकलाप के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अवतल लेंस से होकर के जो प्रकाश की किरणें निकलती है वह किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, वह फैल जाती है चारों तरफ। इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी इस कार्यकलाप के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा हम नहीं निकाल सकते। चलिए अब हम आगे देखते हैं। के लिए किरण आरेखों की बनावट अब हम आप लोगों को बताएंगे, इसकी आवश्यकता क्यों है। लेंसों के लिए अगर किरण आरेखों की बनावट हम समझ लेते हैं तो किसी भी लेंस में, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें हम वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, यह सब चीज हम जान सकते हैं और उसका आरेख भी खींच सकते हैं। इसलिए कुछ आवश्यक किरण आरेखों की बनावट हम इसमें समझेंगे, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी। प्रकाश की किरण एक नंबर में हम समझेंगे। प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की ओर आपतित होती है। प्रकाश केंद्र की ओर आपतित होती है। तो वैसे स्थिति में किरण का आरेख हम कैसे खींच सकते हैं। प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की ओर आपतित होती। प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र की ओर या प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है। प्रकाश केंद्र की दिशा यहां लिख दें तो और अच्छा रहेगा। प्रकाश केंद्र की दिशा में अगर आपतित होती है तो वह कैसी निर्गत होती है, इसके लिए पहले हम समझेंगे। यह जो है मान लीजिए कि उत्तल लेंस है, इसका यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, इसका ये प्रकाश केंद्र है। अगर एक प्रकाश की किरण इस प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वह कैसी निर्गत होगी, इसको पहले भी हम बता चुके थे कि अगर उत्तल लेंस पतला हो तब प्रकाश केंद्र की दिशा में किरण अगर आपतित होती है तो बिना वह
अब बिना वह अपनी दिशा बदले वह सीधे जो है निकल जाती है। यानी इसको हम ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए यही प्रकाश की किरण है जो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो यह बिना दिशा बदले अपना सीधे जो है निकल जाती है। उसी तरह से आप अवतल लेंस में भी देखेंगे, ये मान लीजिए अवतल लेंस है, और यह मान लीजिए प्रकाश केंद्र है। इस प्रकाश केंद्र से होकर ये जाने वाली प्रकाश की ये प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष मान लीजिए, ये अवतल लेंस हो गया और ये प्रधान अक्ष हो गया और ये प्रकाश केंद्र हो गया। इस अवतल लेंस में अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में कोई प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है तो यह भी बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे आगे की ओर निकल जाती है। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर में हम देखते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसको हम समझेंगे उत्तल लेंस में देखेंगे। ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र है। इस उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, इस लेंस पर पड़ती है, तो निर्गत होने के बाद एक फोकस से होकर के गुजरती है, यानी F2 से निकलती हुई प्रतीत होती है। फोकस से निकलती है, फोकस से होकर के गुजरती है। अवतल लेंस में ये मान लीजिए अवतल लेंस है, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र O है। इस अवतल लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण निर्गत होती है तो यह ऊपर की ओर फैल जाती है, ऊपर की ओर निकल जाती है, यह मुख्य अक्ष को नहीं काटती। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह लगता है कि मुख्य अक्ष के F1 बिंदु से यानी फोकस से निकल रही है, फोकस से होकर के आ रही है यह किरण, ऐसा लगता है। आप चलिए तीसरा आरेख को हम दर्शा रहे हैं। तीसरा क्या है, तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण का आरेख कैसा होता है? क्या होगा? फोकस की दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण।
अब देखिए एक उत्तल लेंस, मान लीजिए कि यह उत्तल लेंस है, एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया, एक प्रकाश केंद्र हो गया। ये मान लीजिए कि इसका प्रथम फोकस हुआ। इस फोकस से होकर के कोई प्रकाश की किरण, फोकस की दिशा में कोई प्रकाश की किरण जो है आपतित होती है, ये फोकस की दिशा में आपतित होती है, यानी लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है प्रकाश की किरण। और अवतल लेंस में जरा देखेंगे, यह मान लीजिए अवतल लेंस है, यह इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, एक प्रकाश केंद्र हो गया। यह मान लीजिए इसका फोकस हो गया। अब फोकस की दिशा में हम बोले हैं ना, तो एक प्रकाश की किरण की हम कल्पना करेंगे जो फोकस की दिशा में जा रही है। ये फोकस की दिशा दर्शा रही है, फोकस की दिशा दर्शा रही है। लेकिन यह अपवर्तन के बाद किस तरह से होकर के गुजरती है, तो यह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस तरह से आप इन तीनों चीज को याद रखेंगे। ये उत्तल लेंस है, लिखने की आवश्यकता तो नहीं लग रहा है क्योंकि आप पहचानते हैं। उत्तल लेंस यह हो गया, अवतल लेंस। ये चीज को, तीन चीजों को आप याद रखेंगे। अगर ये तीन बातें आपको याद रहेगी तो आगे जो है आप आसानी से यह आरेख खींच सकते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु कहां रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा, यह आप जान सकेंगे। अगर इन तीनों प्रकार के आरेख में अगर आपको दिक्कत होगा तो आगे समझने में भी इस बात को दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी आरेख कैसे हम बना सकते हैं। यहां पर उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, यानी उत्तल लेंस से किस किस तरह का प्रतिबिंब बन सकता है, उत्तल लेंस पर हम कहां वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, उसकी हम आरेख कैसे खींच सकते हैं, इन सारी चीजों को यहां हम समझेंगे। अब देखिए एक नंबर में, यदि वस्तु फोकस और लेंस के बीच स्थित हो, यानी किसी उत्तल लेंस के फोकस और लेंस के बीच में हम वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा होगा, इसके लिए हम आरेख खींचने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस की कल्पना करेंगे, चूंकि उत्तल लेंस की चर्चा हम कर रहे हैं यहां पर। तो चलिए एक उत्तल लेंस हम लेते हैं। मान लीजिए कि यही उत्तल लेंस है। अब इसमें एक प्रधान अक्ष होगा, तो चलिए एक प्रधान अक्ष हम इसमें खींचते हैं या मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये मान लीजिए प्रधान अक्ष हो गया, एक प्रकाश केंद्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया F1।
हम बोले हैं कि वस्तु जो है ये मान लीजिए कि इसका F2 फोकस हो गया, F2 फोकस हो गया। हम बोले हैं कि वस्तु यदि फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच या लेंस के बीच स्थित हो, यहां दिए हैं यदि वस्तु फोकस और लेंस के बीच स्थित हो, तो एक वस्तु की कल्पना करेंगे जो फोकस और लेंस के बीच स्थित हो। मान लो कि यही एक वस्तु है, यही वस्तु है, इसका नाम कुछ रख दीजिए। मान लीजिए कि ए बी एक वस्तु है। यह वस्तु फोकस और लेंस के बीच में स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा? इसको हम कैसे दर्शाएंगे आरेखों द्वारा? तो फिर हम इसके पहले जो आरेख की जानकारी आपको दी है, एक जानकारी आपको दिए हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से कैसे निकलती है, कैसे गुजरती है, और दूसरा प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। तो मात्र हम दो ठो किरण की यहां कल्पना करेंगे। एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है। तो आपको इसके पहले हम बताए थे किरण आरेख में कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है। तो यह जो है फोकस से होकर के, फोकस से होते हुए ये आगे की ओर निकल जाएगी, इस तरह से आगे की ओर निकल जाएगी। यह किरण आपने सीखा, आराम से खींच लिए। अब एक दूसरी किरण की हम कल्पना करेंगे जो प्रकाश केंद्र से होकर जाती है। तो इस तरह के किरण को हम देखेंगे, जो प्रकाश केंद्र से होकर के किरण निकलेगी। वह तो आपको जानकारी है, वह बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर निकल जाएगी, सीधे आगे की ओर निकलती हुई चली जाएगी। इस तरह से आगे की ओर निकल जाएगी। अब देखिए ये दोनों किरण क्या आगे एक दूसरे को काट सकती है? नहीं काट सकती है। तो स्पष्ट है, जब दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को अगर काटती, वास्तव में काटती, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। पीछे की ओर बढ़ाएंगे। अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होंगे। एक किरणें जो है पीछे की ओर इस बिंदु से लगेगी कि निकल रही है। अब इस बिंदु से हम एक लंब डाल देंगे। यही ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। और यह जो है उत्तल लेंस से निकलने वाली जो किरण है उसके वास्तविक कटान से नहीं बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किरणें ए डैश से निकल रही है, इसलिए यह प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, यानी काल्पनिक होगा। और देखिए, देखने में भी वस्तु से बड़ा दिखाई देता है, इसलिए वस्तु से बड़ा होगा। यानी हम लिखेंगे कैसे? वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब F1 तथा
अनंत, अनंत के बीच बनती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। इस तरह से ये दोनों आरेख खींचना आप जानते हैं तो आप जो है अस्पष्ट यह बना सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक इसी तरह से आप दूसरा नंबर को हम देखेंगे। वस्तु यदि फोकस पर स्थित हो, यहां पर अगर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए उसके लिए हम एक आरेख खींचते हैं। यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, इस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए यह जो है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की एक कल्पना करेंगे और इससे एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को हम खींचते हैं। ये मान लीजिए प्रकाश केंद्र है और ये मान लीजिए कि फोकस है F1। इस पर कोई वस्तु है, इस पर कोई वस्तु है, इस वस्तु का नाम हम A भी रख सकते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा, यह जानने के लिए हम क्या करेंगे। तो जिस तरह से इसमें दो ठोक किरण का आरेख खींचे हम, उसी तरह से यही दो किरण के आरेख यहां पर भी हम लेंगे। एक वस्तु से निकल करके मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण होगी, जो मान लीजिए कि यह किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। तो यह जो है निकलने के बाद आप जानते हैं कि फोकस से होकर के ये गुजरती है। यानी F2 से होकर के गुजरती है, यही फोकस F2। और एक दूसरे प्रकाश की किरण की कल्पना करेंगे जो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है। इससे मान लीजिए कि एक और प्रकाश की किरण निकल रही है। ऐसे तो इस वस्तु से बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकलती है, लेकिन उनमें से हम दो प्रकाश की किरण का ही आरेख खींचेंगे और उसी से पता चल जाएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। तो चलिए एक और प्रकाश की किरण लेंगे जो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है। अब देखिए एक प्रकाश की किरण जो है, एक प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से निकलने के बाद
ये ऊपर वाली जो किरण निकल रही है उसके समानांतर हो जाती है। तो ऐसे वैज्ञानिक लोगों की मानना है, भौतिक वैज्ञानिक लोगों का यह मानना है कि ये प्रकाश की किरणें अनंत पर मिलती है और यह वस्तु से बहुत बड़ा होती है और ये वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसके पहले आपको समझाए थे। जितने वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं सब उल्टा होते हैं। तो यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। यहां लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब कहां बनता है? तो अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। इस प्रकार से हम यह जान गए कि वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब इसके बाद हम जानेंगे कि वस्तु अगर F1 और F2 के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए आगे हम देखते हैं।